हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लास 2। जो इसका लेवल रहने वाला है वो एडवांस लेवल रहने वाला है, क्योंकि पहले वीडियो मैंने एक टेंस का वीडियो और क्लास 1 में डाला था, क्लास 1 लेकर के। उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक रूल के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस और ईएस ऐड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसी के बेस पे सेंटेंसेस बनती है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखें, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। ठीक है, जब भी जनरल ट्रूथ की बात की जाए, जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, तो वैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, द सन शाइन्स बाय डे। सन जो है दिन में चमकता है, जब तक दिन रहती है तब तक वो चमकता है। सेकेंड सेंटेंस देखें, यहाँ क्या दिया हुआ है? द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो देखें ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है। और जनरल ट्रूथ के लिए जो बातें हमेशा सच होती है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है, मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। देखिए, जो भी हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हैबिट के तहत जो भी एक्शन होता है, जो काम को हम लोग रोजाना करते हैं, उस काम के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये इसका की पॉइंट्स है। एग्जाम्पल्स पे देखें तो कैट्स ड्रिंक मिल्क। बिल्लियाँ जो है दूध पीती हैं, और बिल्लियाँ का ये हैबिट है, बिल्ली का ये हैबिचुअल एक्शन है कि वो बिल्ली हमेशा दूध पीती है। जैसे आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखें। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट पेज में 2 पॉइंट के बारे में पढ़े, 2 पॉइंट्स के बारे में जाना कि टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा, और हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। क्वेश्चंस इस पॉइंट से क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, ये एक क्लू है, ये एक टिप्स है। इस टिप्स के माध्यम से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, नेवर, normally, rarely, seldom, occasionally, on Sundays, daily, once in a week, month, year, twice a day, every day, year, week, month, every day, every year, every week, every month, या फिर पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। ये क्या है? ये वर्ड जब भी देखे जाएंगे सेंटेंसेस में, ये एडवर्ब आपको जब भी देखने को मिले, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम जो मैंने लिखा है, तो आपको समझना है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्वेश्चंस को बनाने हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, माय क्लास टीचर ऑलवेज कप्स। अब देखिए, यहाँ कप्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ एडवर्ब जो है ऑलवेज यूज किया गया है। तो ऑलवेज से आप इस बात को पकड़ सकते हैं कि ऑलवेज जहाँ भी रहेगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखें। सेकेंड एग्जाम्पल में दिखा है त्रिलोकी नेवर कम्स। देखिए, यहाँ मैंने नेवर का यूज किया है, और यहाँ मैंने कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, और मैंने ऊपर इस नेवर जो है ये एडवर्ब को लिखा है। मतलब ऊपर दिए गए जितने भी एडवर्ब हैं उससे आपको पकड़ लेना है कि सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू चर्च ऑन संडे। मैं संडेज को चर्च जाता हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंसेस क्या है? दे विजिट टू जू एवरी संडे। हर संडे को वो लोग जू जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको पकड़ना है कि अगर ये एडवर्ब आपको देखने को मिल जाए तो आपको ये बात जान लेना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को भरेंगे या फिर लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैंने क्या लिखा है? आफ्टर द फॉलोइंग कंजक्शन। ये जितने भी कंजक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, until, unless, even if, in case, when, if, whatever, whenever, till,
ये कंजक्शन जब भी देखने को मिले तो समझ जाना है कि इसके बाद मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, आफ्टर द फॉलोइंग कंजक्शन, मतलब ये भी जो कंजक्शन आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में, उसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ही विल स्टे हियर अनटिल यू कम बैक। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यूज किया है कंजक्शन अनटिल का। अब अनटिल के तुरंत बाद कौन सा सेंटेंस आया, यू कम बैक, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। तो यहाँ कंजक्शन, यहाँ देखिए अनटिल है, ये जो अनटिल कंजक्शन है। अब ध्यान ये देना है कि जब भी ये रहे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, ये कंजक्शन जब भी देखने को मिले। ये एक ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वी विल गो आउट व्हेन द रेन स्टॉप्स। हम लोग बाहर तभी जाएंगे जब बारिश बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ मैंने कंजक्शन का यूज किया है व्हेन का यूज किया है। अब देखें, व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, मैंने अभी आपको जैसे बताया। अब ध्यान दें, व्हेन के बाद क्या है, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ अनटिल है, अनटिल के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो व्हेन द रेन स्टॉप्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी, इफ़ इट रेन। यहाँ भी देखिए कंजक्शन है, और यहाँ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। तो जब भी ये कंजक्शन देखने को मिले और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, तो आपको समझ जाना है कि इन कंजक्शंस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन जो होता है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, अगर ये कंजक्शन देखने को अगर आपको मिले तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, ही विल रन अवे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ही विल रन अवे एज सुन एज यू सी हिम। एज सुन एज, ये कंजक्शन है, और इसके बाद कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, यू सी हिम, ठीक है। तो देखें, जब भी ये कंजक्शंस आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा रहा है। अब देखिए 5th सेंटेंस में देखते हैं, आई विल गो टू प्ले, मैं खेलने जाऊंगा आफ्टर। यहाँ भी कंजक्शन आफ्टर आ गया, और आफ्टर के बाद मैंने क्या लिखा है, आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद मैं खेलने जाऊंगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखें सेंटेंस में, यू कैनॉट पास, आप पास नहीं कर सकते हैं, अनलेस, फिर ये अनलेस कंजक्शन आ गया, और अनलेस के बाद कौन सा टेंस है, यू स्टडी, ठीक है। तो ये कंजक्शन जब भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको समझ जाना है कि इसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, ठीक है। देखें, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इवन इफ आई एम बिजी, मैं बिजी भी रहूं फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नंबर 8 एग्जाम्पल है, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लेना अगर बारिश हुई तो। 9th नंबर जो सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, यहाँ भी एक कंजक्शन है बिफोर, और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए नंबर 10, वट एवर यू ईट, वट एवर ये कंजक्शन है, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। वट एवर यू डू इट वेल, जो भी आप करते हो अच्छे से करो। नंबर 11 जो क्वेश्चन है सेंटेंस, वेन एवर आई सी हिम, जब भी मैं उसे देखता हूँ, ही स्माइल्स, वो स्माइल करता है। अब देखिए नंबर 2, इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँगा तो आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्ज़ाम को पास कर जाऊँगा। तो देखिए जो भी ये कंजक्शन जहाँ भी आएगा, आपको समझ जाना है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके बाद लगाना है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस लेवल में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग सेंटेंस में क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे और कैसे फिल इन द ब्लैंक्स को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और इसी तरह का वीडियो और आप लोग के लिए लेके आऊँगा जो आपके स्टडी में मदद मिल सके और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।